भगवान विष्णु जी के वाहन गरुड़ देव जी के बारे में तो सब जानते हैं, परंतु उनके ही भाई अरुण देव की शक्तियों की जानकारी कम ही लोगों को है। आखिर कितने शक्तिशाली थे अरुण? क्या वे गरुड़ से भी अधिक बलशाली थे? कौन है अरुण? क्या है उनकी कहानी? अरुण देव से जुड़े एक एक रहस्य को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 16 के अनुसार दक्ष प्रजापति की बहुत सी कन्याओं का विवाह महर्षि कश्यप से हुआ था। उन्हीं कन्याओं में से एक थी बिंता और दूसरी कद्रु। दोनों ही पुत्र की कामना से तपस्या पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगी। उस समय कश्यप जी ने बिंता से कहा, तुम्हारा ये अभीष्ट अवश्य सफल होगा। तुम ऐसे 2 पुत्रों को जन्म दोगी जो बड़े वीर और तीनों लोकों पर शासन करने की शक्ति रखने वाले होंगे। मेरे संकल्प से तुम्हें 2 परम सौभाग्यशाली पुत्र प्राप्त होंगे, जिनकी तीनों लोकों में पूजा होगी। तुम्हारे ये दोनों पुत्र संपूर्ण पक्षियों के इंद्र पद का उपभोग करेंगे। स्वरूप से पक्षी होते हुए भी इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ और लोक संभावित वीर होंगे। और वहीं कद्रु को 1000 शक्तिशाली नागों को पुत्र स्वरूप पाने का वरदान दिया। तत्पश्चात 500 वर्ष पूरे होने पर कद्रु के 1000 पुत्र अंडों को फोड़कर बाहर निकल आए, परंतु बिंता के अंडों से उसके 2 बच्चे निकलते नहीं दिखाई दिए। इससे बिंता सौत के सामने लज्जित हो गई। फिर उसने अपने हाथों से एक अंडा फोड़ डाला। फूटने पर उस अंडे में बिंता ने अपने पुत्र को देखा। उसके शरीर का ऊपरी भाग पूर्ण रूप से विकसित एवं पुष्ट था, किंतु नीचे का आधा अंग अभी अधूरा रह गया था। उस पुत्र ने क्रोध के आवेश में आकर बिंता को श्राप दे दिया, माँ, तूने लोभ के वशीभूत होकर मुझे इस प्रकार अधूरे शरीर का बना दिया। मेरे समस्त अंगों को पूर्णतः विकसित एवं पुष्ट नहीं होने दिया। इसीलिए जिस सौत के साथ तू लाग डांट रखती है, उसी की 500 वर्षों तक दासी बनी रहेगी। और माँ, यह जो दूसरे अंडे में तेरा पुत्र है, यही तुझे दासी भाव से छुटकारा दिलाएगा। इस प्रकार बिंता को श्राप देकर यह बालक अरुण अंतरिक्ष में उड़ गया। तभी से प्रातःकाल सदा जो लाली दिखाई देती है, उसके रूप में बिंता के पुत्र अरुण का ही दर्शन होता है। वह सूर्यदेव के रथ पर जा बैठा और उनके सारथी का काम संभालने लगा। तदंतर समय पूरा होने पर सर्प संहारक गरुड़ का जन्म हुआ। अरुण का भगवान सूर्य तक पहुंचने का वृतांत हमें महाभारत के आदि पर्व अध्याय 24 में मिलता है। इसके अनुसार समुद्र मंथन पश्चात जब राहु अमृत पी रहा था, उस समय चंद्रमा और सूर्य ने उसका भेद बता दिया। इसीलिए उसने चंद्रमा और सूर्य से भारी वैर बांध लिया और उन्हें सताने लगा। राहु से पीड़ित होने पर सूर्य के मन में क्रोध का आवेश हुआ। वे सोचने लगे, देवताओं के हित के लिए ही मैंने राहु का भेद खोला था, जिससे मेरे प्रति राहु का रोष बढ़ गया। अब उसका अत्यंत अनर्थकारी परिणाम दुख के रूप में अकेले मुझे प्राप्त होता है। संकट के अवसरों पर मुझे अपना कोई सहायक ही नहीं दिखाई देता। देवता लोग मुझे राहु से ग्रस्त होते हुए देखते हैं तो भी चुपचाप सह लेते हैं। अतः संपूर्ण लोकों का विनाश करने के लिए निस्संदेह मैं अस्ताचल पर जाकर वहीं ठहर जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए और वहीं से सूर्यदेव ने संपूर्ण जगत का विनाश करने के लिए सबको संताप देना आरंभ किया। तदंतर देवता और ऋषिगण ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले, भगवान, आज ये कैसा महान दाह जनित भय उपस्थित होना चाहता है। अभी सूर्य नहीं दिखाई देते तो भी ऐसी गर्मी प्रतीत होती है मानो जगत का विनाश हो जाएगा। फिर सूर्योदय होने पर गर्मी कैसी तीव्र होगी, ये कौन कह सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा, ये सूर्य देव आज संपूर्ण लोकों का विनाश करने के लिए ही उद्यत होना चाहते हैं। जान पड़ता है ये दृष्टि में आते ही संपूर्ण लोकों को भस्म कर देंगे। किंतु उनके भीषण संताप से बचने का उपाय मैंने पहले से ही कर रखा है। महर्षि कश्यप के एक बुद्धिमान पुत्र हैं जो अरुण के नाम से विख्यात हैं। उनका शरीर विशाल है, वे महान तेजस्वी हैं। वे ही सूर्य के आगे रथ पर बैठेंगे, उनके सारथी का कार्य करेंगे और उनके तेज का भी हरण करेंगे। ऐसा करने से संपूर्ण लोकों, ऋषि महर्षियों तथा देवताओं का भी कल्याण होगा। तत्पश्चात पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा से अरुण ने उस समय सब कार्य उसी प्रकार किया। सूर्य अरुण से आवृत होकर उदित हुए। अरुण का विवाह शयनी से हुआ था। शयनी ने 2 महाबली और पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किए। एक का नाम था संपाति और दूसरे का जटायु, जो बड़ा शक्तिशाली था। स्कंद पुराण काशी खंड उत्तरार्ध अध्याय 249 के अनुसार
बिंता नंदन अरुण ने काशी में तपस्या करके भगवान सूर्य की आराधना की। इससे प्रसन्न होकर आदित्य ने अरुण को अनेक वर दिए और उन्हीं के नाम पर अरुणादित्य नाम से विख्यात हुए। सूर्यदेव बोले, बिंता नंदन, तुम जगत के हित के लिए घोर अंधकार का नाश करते हुए सदा मेरे रथ पर आगे सारथी के स्थान पर बैठा करो। जो यहाँ आदित्य नाम से प्रसिद्ध मेरा निरंतर पूजन करेंगे। ऐसा कहकर भगवान सूर्य उन्हें रथ पर बिठाकर अपने साथ ले गए। तब से लेकर आज भी प्रातःकाल सूर्य के रथ पर अरुण का उदय होता है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर प्रतिदिन सूर्य सहित अरुण को नमस्कार करता है, उसे दुख का भय नहीं होता। जो मनुष्य अरुणादित्य का महात्म्य सुनेगा, उसे किसी प्रकार के पाप की प्राप्ति नहीं होती। सामान्यतः सूर्य मंदिर के निर्माण से पूर्व अरुण स्तंभ को स्थापित किया जाता है। सूर्य मंदिरों में उन्हें कमर तक चित्रित किया गया है। विष्णु जी के मंदिरों में उन्हें दरवाजे की चौखट पर घोड़े की लगाम पकड़े हुए दिखाया जाता है। कुछ लोक कथाओं के अनुसार एक समय अरुण देव ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया था। उस स्त्री रूप पर पहले देवराज इंद्र और फिर स्वयं सूर्यदेव मोहित हो गए थे और उसी आरुणी जो अरुण देव का स्त्री रूप थी, उससे देवराज इंद्र ने बाली और सूर्यदेव ने सुग्रीव नामक पुत्र उत्पन्न किए थे। यह केवल लोक कथा ही प्रतीत होती है। किसी पुराण या महाभारत में इसका प्रमाण हमें नहीं मिला। जय श्री हरि नारायण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।